अभी तक शिकायतें थी। जिला पंचायत अधिकारी से लेकर बीडीओ से लेकर के एडीओ से लेकर के ये नीचे स्तर के अधिकारियों की शिकायतें थी। गांव-गांव जा रहे हैं और जनता को धमका रहे हैं, खासकर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लोगों को धमका रहे हैं। और कोई एक आदमी बता दे किसी को कहीं कोई डरवाया धमकाया जा रहा है। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं निराधार, ये अपनी पराजय को स्वीकार कर रहे हैं कि हम चुनाव हार जाएंगे, जनता मालिक है, जनता वोट देती है, जनता के बीच में जाओ, जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। कटेहरी विधानसभा उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप तथा बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने मंगलवार को जिलाधिकारी से मुलाकात किया, जिस पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने निशाना भी साधा है। एक दूसरे के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बताते चले कि कटेहरी विधानसभा क्षेत्र में आगामी 20 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए सियासी दलों ने ताकत झोंक दिया है तथा आरोप प्रत्यारोप तथा बयानबाजी का दौर भी तेज हो चला है। इसलिए आप यहाँ आए थे? देखिए, अभी तक चुनाव तो आपको पता ही है 13 को था, अब हो गया है 20 नवंबर। तो हम लोग इसलिए आए थे, अभी तक शिकायतें थी। जिला पंचायत अधिकारी से लेकर बीडीओ से लेकर के एडीओ से लेकर के ये नीचे स्तर के अधिकारियों की शिकायतें थी। गांव-गांव जा रहे हैं और जनता को धमका रहे हैं, खासकर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लोगों को धमका रहे हैं। और पुलिस में एसओ जा रहे, वो भी धमका रहे हैं, कह रहे कि तुमने अगर समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करेंगे, इतने मुकदमे लाद देंगे हमारे नेताओं से भी। तो हम ये शिकायतें करने आए थे कि निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शी चुनाव हो, ये शिकायतें सब करने आए थे। क्या और जनता का कहीं पर भी समाजवादी पार्टी के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं होना। आश्वासन क्या मिला प्रशासन की तरफ से? उन्होंने ये आश्वासन तो दिया निष्पक्ष होकर के, निष्पक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस सरकार को सभी लोग गुंडों की सरकार कहते थे। गरीबों की जमीन कब्जा कर लेना, किसी को थाने पर एफआईआर न होना। अब आज वो जाके कह रहे हैं वो निश्चिंत रहें, चुनाव निष्पक्ष होगा, जनता फैसला देगी, मालिक जनता है। और कोई एक आदमी बता दे किसी को कहीं कोई डरवाया धमकाया जा रहा हो। अभी आप यहाँ खड़े थे, हम भी तो बोल रहे हैं, हम भी तो मिनिस्टर हैं, हमने तो किसी को नहीं धमकाया कि नहीं वोट दोगे तो हम मार डालेंगे। हमने तो ये नहीं कहा। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं निराधार, ये अपनी पराजय को स्वीकार कर रहे हैं कि हम चुनाव हार जाएंगे, जनता मालिक है, जनता वोट देती है, जनता के बीच में जाओ, जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। 4 बार सरकार थी, आप भी मिनिस्टर थे शिवपाल भाई। पुलिस की भर्ती में खोज करके चिन के अपनी जाति को बनाया। उस समय नाई, गोड़पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जोल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर तब नहीं दिखाई दे रहे थे। तब खाली आपकी बिरादरी यादव दिखाई दे रही थी आपको। आज समझ में आ रहा है जब जनता के बीच में जा रहे हो। अब जनता धीरे धीरे पढ़ लिख रही है, जाग रही है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, अपने अधिकार के लिए खोज रहे हैं। तो अब जाओगे तो सवाल आपसे होगा। तो बराबर हिस्सा दिए होते तो आज नौबत नहीं होती। 19 साल यही गरीब कमजोर लोग 19 साल सपा बसपा की सरकार बनाए। इन्हीं दोनों के कारनामों से त्रस्त आकर के 48% वोटर बीजेपी के साथ चला गया, इन्हीं लोगों के कारनामे से। तो जब चला गया तब वो वापस थोड़ा आएगा। प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगा, ये गलत बोल रहे हैं। कहीं एक बता, मैं तो कह रहा हूँ एक बता दें उदाहरण। आप अगर शराब पकड़ोगे, हम ही बांटेंगे तो पुलिस हम ही को पकड़ लेगी। लालू मुख्यमंत्री थी, जेल में चले गए, प्रधानमंत्री जेल में चले गए नियम के खिलाफ जाने पर। आप शराब बांटोगे तो नहीं पकड़े जाओगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दारू, मुर्गा, पैसा पर वोट के लिए कहा है। कानून के दायरे में रह के काम करो, निश्चिंत रहो, निष्पक्ष चुनाव हमारी सरकार कराएगी।